जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी असेंडेंट हैं। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात जेमिनी असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज और बुध महाराज अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको तत्पर हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई अच्छी महादशा, अंतर्दशा, प्रतर्दशा सूटेबल चल रही है और गोचर के ग्रह उसको टैली करते हैं तो आपको रिजल्ट का अनुभव होता है। तो बुध महाराज का आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने परिचित जनों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। लग्नेश बुध आपके 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात लग्न पे गोचर करेंगे और स्वराशि में गोचर करेंगे और भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो जब आपके लग्न पे गोचर करेंगे बुध महाराज तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल देंगे। आपकी विजडम बहुत जबरदस्त हो जाएगी। किस समय क्या बोलना है, क्या डिसीजन लेना है वो आपको अच्छी तरह समझ आएगा और डिसीजन लेने में आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करेंगे। सामने वाले से जो निगोशिएशन करेंगे, यदि आप बिजनेसमैन हैं या सरकारी सेवा में हैं या प्राइवेट सेवा में हैं, तो आपका सामने वाले के साथ जो बातचीत करने का तरीका बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण हो जाएगा। सारी बातें आप सोच समझ के बोलेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और आप अपने फायदे की बात कर लेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो सब कुछ आप अपने फेवर में कर लेंगे। बुध महाराज का पूरा आपको सहयोग होगा। बुध महाराज आपके साथ में शुभ भाव के स्वामी हैं तो वहां का भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, उसको आपको मानसिक सुख की अनुभूति होगी। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में आपको पीसफुल महसूस होगा। घर पे समय बिताने का मन करेगा या जहां भी आप जॉब करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं वहां पे आपको एक आनंद की अनुभूति होगी जहां लंबा समय आप बिताते हैं। किसी तरह के सुख सुविधा के साधनों पे भी आप खर्च कर सकते हैं। किसी तरह का विशेष आप अपने फिजिकल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं। किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीद सकते हैं जिससे आपको सुख में वृद्धि हो। अपने न्यूक्लियर फैमिली में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। माता का स्वास्थ्य यदि बिगड़ा हुआ चल रहा होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। आपके भी स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा। यदि आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर चल रहा होगा तो उसमें निश्चित रूप से आप इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। सूर्य महाराज आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख तक यही गोचर करेंगे। बुध महाराज के साथ गोचर करेंगे तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा। तो बुध आदित्य योग के निर्माण से आपके डिसीजन लेने की पावर बहुत बढ़ेगी। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब सूर्य महाराज आपके 3य भाव के स्वामी हैं तो जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा प्रयास कर पाएंगे और रिस्क टेकिंग फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो सरकार के व्यक्तियों से भी यदि आपको संपर्क साधना है, उनसे किसी तरह का फेवर लेना है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो छोटे यात्रा के थ्रू, शॉर्ट जर्नीज के थ्रू, कन्वेंस से जुड़ा हुआ उनका काम है, कमीशन से जुड़ा हुआ उनका काम है, सरकारी ठेके से जुड़ा हुआ उनका काम है, तो इन सब कामों में सफलता मिलेगी। आप ज़्यादा धन अर्जित करने में सफलता महसूस करेंगे, सफल हो पाएंगे। तो आपके कोबोल्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी बड़ा कॉर्डियल रिलेशन होगा, मधुर संबंध बनेंगे।
पहले से यदि बीटर रिलेशन चल रहे होंगे तो आप प्रयास करेंगे तो उसमें सुधार होगा। नेबर्स के साथ, जो नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आपका संबंध बनेगा, मधुर संबंध होंगे, पहले से बीटर रिलेशन होंगे तो उसमें सुधार होगा। जहां आपको ध्यान देने की बात है वो है आपका मंगल और राहु का संयोग। गोचर में मंगल और राहु एक साथ आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। मंगल हालांकि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और मंगल का रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि 11वें भाव में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो हमेशा लाभ देता है। स्वास्थ्य की संबंधी परेशानी दे सकता है, लेकिन लाभ तो निश्चित रूप से देगा। तो मंगल स्वराशि में है, इसका मतलब आपको फायदा पहुंचाएंगे। आप अपनी एनर्जी के थ्रू, कुछ एफर्ट के थ्रू आप कुछ लाभ ले पाएंगे। राहु भी वहीं गोचर कर रहे हैं, तो ये एक निगेटिव योग होता है ज्योतिष में, अंगारक योग। यहाँ आपको ध्यान रखना है एग्रेशन का, कि किसी तरह के आवेश में नहीं आना है। 11वां घर आपका समाज के प्रभुत्व के लोगों का इंडिकेटर होता है, तो वहाँ पे समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं उनके साथ आपको आवेश में आकर के अपना संबंध किसी भी तरह नहीं बिगाड़ना है, नहीं तो वो निगेटिव होगा। बड़े भाई के साथ आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रखना है, आवेश में आकर के कोई गलती नहीं करनी है जैसे संबंध खराब हो जाए। जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे भी आपको बहुत मधुरवत व्यवहार करना है, रूखा व्यवहार नहीं करना आवेश में आकर के। तो ये सब एरियाज आपको ध्यान रखने वाली बात है। इंटरनेट से कनेक्टिविटी आपकी है तो वहाँ भी आप ध्यान रखिए। अपने कस्टमर्स का जो आप चैटिंग करते हैं, जो उनसे संपर्क करते हैं, तो वहाँ आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, और आप चूँकि सारी एनर्जी आपकी वहीं लगेगी 11वें घर में, लाभ कमाने के भाव में, अपनी इच्छा पूर्ति करने के भाव में, तो वहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव रिजल्ट देते हैं। अंगारक योग का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, और यदि आप आवेश में आ गए तो पॉजिटिव होने की बजाय वो रिजल्ट निगेटिव होगा। मंगल और राहु चूंकि आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो जो भी शेयर मार्केट के धंधे में हैं वहीं से अपना धन कमाते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ आपको सारे डिसीजन सही से लेने होंगे, नहीं तो आवेश में आकर के, उत्तेजना में आकर के, जल्दीबाजी में करके आपने डिसीजन लिया तो सब निगेटिव जाएंगे और आपको ज़बरदस्त घाटा होगा। फिर जो बेट लगाने के काम में है, लॉटरी खरीदते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह का स्पेकुलेशन का काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत धैर्यपूर्वक सारे डिसीजन लेने हैं, नहीं तो वो निगेटिव जाएगा। संतान पक्ष से कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, वहाँ आपको अपने संतान पक्ष का, बच्चों का केयर करना है कि वहाँ से कोई गलत न्यूज़ ना आए, किसी तरह का परेशानी उनको ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी उनको मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करनी होगी। 100% रिजल्ट लेने के लिए पढ़ाई से मन उचाट होगा। जो लव अफेयर वाले लोग हैं, लव वर्ड्स हैं, उनको भी अपने रिलेशंस में बहुत केयर लेना पड़ेगा जुलाई माह में। वैसे तो जुलाई माह में बहुत एनर्जी रहेगी, आपको इन सब बातों के प्रति उत्साह रहेगा, एक दूसरे की प्रति समय बिताने का मन करेगा, पूरी ऊर्जा से आप भरे होंगे। लेकिन उत्तेजना में आकर के कहीं आप लोग डिस्प्यूट एक दूसरे के प्रति क्रिएट ना कर दें, वो विश्वास ना हो जाए, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस ना हो जाए, दूसरे के प्रभाव में आकर के आप अनुचित व्यवहार ना कर लें। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, और साथ में द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना बहुत ही अच्छा है। सुख सुविधा विलासता के साधनों में आपकी वृद्धि होगी, आपके बेड प्लेजर्स में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों को आप एंजॉय करेंगे, महसूस करेंगे, जिससे आपको मानसिक सुख मिलेगा। और पूर्व पुण्याज के थ्रू आप कुछ विशेष सफलता भी हासिल कर सकते हैं। यदि बाहर से आपका संबंध है, बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही उत्तम समय है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, बाहर से किसी तरह का आर्थिक रिलेशन है, इन सब बातों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। महाराज फिर 17 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। जो अपने माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं,
उनके साथ बिजनेस करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, तो वहाँ आपको धन कमाने में, सही डिसीजन लेके धन कमाने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव दशा ना चल रही हो तो धन की वृद्धि निश्चित रूप से होगी। व्यापार में आप धन संचय कर पाएंगे। नौकरी करने वाले भी लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, किसी भी प्रकार का धन कमाने वाले लोग हैं, तो वहाँ धन में वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। यदि आपकी ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं होगी तो आपके हक में धन आपको संचय होता हुआ दिखेगा। 17 तारीख को सूर्य महाराज द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे। लेकिन चूंकि अपने राशि से, अपने भाव से 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो सूर्य महाराज का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा आपको धन कमाने में। सूर्य महाराज धन में खिंचावट देंगे, वहां आप ध्यान रखिएगा। प्रयासों में वृद्धि बनाए रखिएगा। प्रयासों में कमी करेंगे तो सूर्य महाराज के थ्रू धन में भी कमी होगी, तो वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर गुरु महाराज आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पंच महापुरुष योग बन रहा है। गुरु महाराज का हंस नामक पंच महापुरुष योग गुरु महाराज बना रहे हैं। तो गुरु महाराज का कर्म भाव पे गोचर करना, लेकिन आपको प्रयासों में वृद्धि रखनी पड़ेगी, तो गुरु महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। और गुरु महाराज चूंकि यहाँ से बैठ के द्वितीय भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो आपका द्वितीय भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। धन कमाने में निश्चित रूप से आप सफल होंगे। रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो प्रयास करें, जॉब मिल जाएगा, इंटरव्यू दें, रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, इच्छा पूर्ति हो जाएगी। फिर गुरु महाराज यहाँ से आपके शुभ भाव को देख रहे हैं, तो शुभ भाव में तो वृद्धि होगी, एक रिजल्ट है जुलाई माह का। और यहाँ से फिर 9वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, तो आप कोई कंपटीशन झेल रहे हैं, किसी तरह का प्रतिद्वंदिता है आपको अपने क्षेत्र में, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएंगे अपने क्षेत्र में, जिससे आपको धन कमाने का, नाम कमाने का ज़्यादा अवसर मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो जुलाई माह उनके लिए अच्छा गुजरेगा। जुलाई माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध महाराज 2 तारीख को यहाँ चलाएंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे। शुक्र महाराज अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट ग्रह आपकी अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये माह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर तरह से, क्योंकि इधर वाले भाव सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये भाग्य भाव है, ये आपका कर्म भाव है, ये लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, ये आपके आध्यात्मिक उन्नति का भी भाव है, बाहर से कनेक्शंस का भाव है, कमाने का भाव है, खर्च करने का भाव है, वेट प्लेजर्स का भाव है। तो और ये आप खुद हैं, आपके पर्सनालिटी में मजबूती आएगी। तो ये भाव आपके लिए, ये सारे भाव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं। और सब जितने प्लैनेट्स हैं अपनी अपनी राशि में, उनकी 7वीं दृष्टि भी होगी, डिजायर होगी वहाँ पे उनकी, उस डिजायर को पाने की। तो 7 दृष्टि और हो गई, तो सोच लीजिए कि जुलाई का माह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगी तो जुलाई में आपको रिजल्ट का अनुभव होगा, आप महसूस करेंगे इस बात को। जुलाई का माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और शनि महाराज फिर 13 तारीख को अष्टम भाव पे चले आएंगे, तो फिर शनि महाराज का अष्टम भाव पे गोचर करना आपके लिए परेशानियां बढ़ाएगा। लेकिन शनि महाराज अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी आपकी परेशानी को कम रखेंगे। शनि आपके संघर्ष को बढ़ाता है, संघर्ष के रिजल्ट को डिनाई नहीं करता, तो आप अपने प्रयास में लगे रहिए, शनि महाराज का भी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिसपे कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करना आपके लिए ठीक नहीं होगा, वो डेट्स हैं, वो तारीख हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीक, 14 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए ठीक नहीं है, इनको अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका आप समाधान हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है।
वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, उस पर आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।